बात को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट और मैं आपसे करूँगा, हमेशा की तरह प्लीज़ हेडफोन ज़रूर यूज़ कर लेना मेरे बात को सुनने के लिए, क्योंकि हाईवे बिल्कुल सटा हुआ है, गाड़ी कंटिन्यू चलता है, आदमी लोगों का आवाज़ भी आएगा, तो प्लीज़ इसको अवॉइड कर देना, नज़रअंदाज कर देना, बात को सुनने की कोशिश करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मैंने जो सर्वे किया दोस्त, मेरा है ना 4 पार्टी से माल आता है, 4 पार्टी से। तो 4 पार्टी से उनके जो बाल बच्चा है, उनका जो लड़का है, उनसे मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। तो उनसे मैं जो सर्वे किया हूँ, मैं एक छोटा सा स्टोरी के साथ बात करता हूँ। एक ही स्टोरी तीनों के साथ है, 3-4 लोगों के साथ। तो उनके फादर ना पहले मिस्त्री थे, इलेक्ट्रिकल लाइन का बोल रहा हूँ, मिस्त्री थे। उसके बाद उन्होंने रिपेयरिंग का शॉप भी डाला। वो दिन भर मिस्त्री का काम करते थे, शाम में आकर के अपने शॉप पे जो सामान सब आता था, मोटर है, इलेक्ट्रिकल का आइटम सब आता था, बोर्ड आता था, तो वो सब रिपेयर करते थे। रिपेयर करते करते उन्होंने छोटे छोटे, जब उनको अन होने लगा तो छोटा छोटा पार्ट पुर्जा से स्टार्ट किया। जैसे मिक्सर मशीन का आइटम हो गया, वॉशिंग मशीन का आइटम हो गया, आपका मोटर का आइटम हो गया, फैन का आइटम हो गया। इसका पार्ट पुर्जा से उन्होंने स्टार्ट किया। तो उन्होंने उस समय बोला था मेरे को 10 से 20 हज़ार रुपया लगा करके मैंने दुकान चालू किया था। अच्छा टोन में ले लिया था, टोन में तो ले लिया था उन्होंने दुकान, मगर उस समय उनके फादर लोग के टाइम का बात कर रहे हैं। तो उनके फादर ने रिपेयरिंग का काम शुरू किया। रिपेयर का काम शुरू करते करते उन्होंने उसी में अर्न करते करते दुकान में सामान सब रखने लग गया। तो उन्होंने स्टार्टिंग में फिर पाइप रख लिया, बैंड रख लिया, फैन बॉक्स रखा, काउंसिल बॉक्स रखा। तो इनका क्या हुआ, ये खुद भी काम करने लग गए, सामान भी देने लग गए। तो इतना अच्छे से उन्होंने अच्छे से सरवाइव किया। सॉरी, आप गाड़ी का आवाज़ सुन रहे हैं ना, तो ये हालत है ब्लॉग बनाने का, बहुत इरिटेटिंग हो जाता है दोस्त। फिर भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने की कोशिश पूरा करता हूँ। तो आते आते वक्त उन्होंने क्या किया, अपने दुकान पे एक अच्छा सा रिटेल डाला। रिटेल के बाद उन्होंने होलसेल में आना स्टार्ट कर दिया। आज उनके दुकान में सिर्फ होलसेल का काम होता है, जहाँ से मेरा खुद का सामान आता है। एक अच्छा उनका नाम है उस एरिया में। तो स्ट्रगल जो होता है ना लाइफ में, स्ट्रगल, मैंने ये चीज़ सीखा, स्ट्रगल बहुत छोटे से ही स्ट्रगल करना चाहिए। हम हाई लेवल पे जाकर के स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं। हाई लेवल पे जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, सिर्फ पूंजी के बारे में सोचेंगे। मगर नीचे से करेंगे तो हम स्ट्रगल करें सोचेंगे, पूंजी छोड़ देंगे, मेहनत के ऊपर काम करेंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल बिजनेस आना चाहते हैं 2023 में दोस्त, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप टेक्निकल काम कर सकते हैं, तो दोस्त सबसे बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि आप पार्ट पुर्जा, स्पेयर पार्ट सब ले लें। मिक्सर मशीन का टोटल सामान ले लें अगर आपके पास है। फ़ैन का पूरा कॉइल ले लें, बैंडिंग का काम करें, मोटर बैंडिंग का काम करें, मिक्सर मशीन बनाएं, फैंस बनाएं, इस तरह से आप मतलब पार्ट पुर्जा जो रखेंगे, फैंस का काम करेंगे। और दुकान में इस तरह का काम करने से क्या होता है, आपके भीड़ में ना आपके दुकान पे रस ज़्यादा होगा। अब देखिए, मैं 2 चीज़ बताता हूँ। एक आपने रिपेयर दुकान खोला, एक खोला आप सेल दुकान। डायरेक्ट आपने इलेक्ट्रिकल का सामान ले लिया। अब सेल करने में, तो सेल करने में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको आपके दुकान पे कस्टमर आने में काफ़ी टाइम ले लेता है। क्योंकि जो पुराना दुकानदार है, जो इतना साल से है, उनके साथ भी कस्टमर जुड़ा हुआ है, तो आपके पास आने में थोड़ा वक्त लगता है। क्योंकि आप बाद में है, पहले आए नहीं हैं, बहुत काफ़ी बाद में आए, तो थोड़ा टाइम लगता है, तो कस्टमर आने में थोड़ा चांस हो जाता है। मगर फ्रेंड, अगर आप रिपेयर काम करते हैं तो आपका अन वहीं से शुरू हो जाता है जिस टाइम से आप ओपन करते हैं। भगवान चाहा तो बहुत ही अच्छा आप अर्न कर सकते हैं रिपेयर पार्ट में, पार्ट और पुर्जा में, रिपेयर्स में काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट रिटेल से ज़्यादा देगा। बात मेरी समझिए, रिटेल से काफ़ी ज़्यादा देगा। आप सेल करने पे जाएंगे तो सेल में काफ़ी समय ले सकता है दोस्त, और आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे। अगर मार्केट को सरवाइव नहीं कर पाए तो आप मार्केट से फेंका जाएंगे। तो आप, जो शख्स मेंटेनेंस से शुरू करता है, उनके लिए यह लाइन काफ़ी बेहतर है। मैंने अपने सर्वे में यही जाना है। और लोगों से जितने व्यापार हैं उनसे मैं जो स्टोरी लेता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ ना माल लेने के लिए, तो उन लोग के पास बैठ करके
उनकी स्टोरी को मैं जानने की कोशिश करता हूँ। जब उनकी स्टोरी, उनके फादर का स्टोरी में सोचता हूँ तो हमको एक एनर्जी मिलता है आगे बिजनेस के लिए। तो मैं आपको एक बहुत ही बात बताता हूँ कि देखिए, बिजनेस जो होता है ना, वो आपके लिए नहीं होता है, आपके आने वाला जनरेशन्स के लिए होता है। हम अभी काउंटर पे बैठे हुए हम सोचेंगे कि आज का आज मैं करोड़पति बन जाऊँ, आज का आज मैं राजा बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। बिजनेस क्या होता है, जहाँ से आप छोड़ेंगे वहाँ से स्टार्ट होता है। अगर मैंने 20,000 15,000 का पूंजी लगा करके छोड़ा, वहाँ से आपका भाई हो, आपका बच्चा हो स्टार्ट करेगा, तो वहाँ 15,000 25,000 से उसके पास तो ऑलरेडी माल है, वहाँ से वो स्टार्ट करता है। तो बिजनेस आपके फ्यूचर को संभालता है, आपको नहीं संभालता है। तो फ्यूचर के लिए ही लोग बिजनेस करते हैं। तो दोस्त, सबसे बेहतर चीज़ होगा, बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा कि आप रिपेयर से काम शुरू करें, अगर रिपेयर आपको आता है तो। चलिए, ये तो हो गया रिपेयर के लिए, बहुत ही छोटी चीज़ है। तो आप रिपेयर से काम शुरू करें। आप जिनको पास रिपेयर नहीं है और वो हमारी तरह हैं, दुकान खोल करके सेल करना चाहते हैं, तो अब उनको क्या करना चाहिए? तो आप उनको क्या करना चाहिए, उनको सर्वे कैसे करना, नए लोग इस मार्केट में सर्वे कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन है। तो आप, मैं बता रहा हूँ उसका आंसर क्या है। सबसे पहले आप उनके पास जाएं, अपने मोहल्ला में, आपके रिश्तेदार हों चाहे आपके आजू बाजू के जो मोहल्ला में, कि किसने सबसे पहले अभी घर बना है, कहाँ घर बना है, छत ढलाई से लेकर के दीवार तक में। आप वहाँ जाएं, उनसे उनका पुर्जा मांगे, उसमें से उसका रेट देखें। आपने रेट देख लिया, हाँ भाई ये स्विच सॉकेट इतना मिला, पाइप इतना में मिला, बैंड इतना में मिला, एल्बो इतना मिला। तो ये चीज़ पता होने के बाद, जब आपको ये चीज़ सारा चीज़ सब पता हो गया, तो आप अपने लोकल मार्केट को छोड़ करके आप बाहर के मार्केट में जाएं, जहाँ बड़ा मंडी है। बड़ा मंडी में जाकर के आप रेट लें, भैया इसका रेट क्या पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये आप हमको बताओ, मेरे को दुकान खोलना है। तो जब वो आपको रेट देता है, तो आपको वहीं पे फासला पता चल जाता है कि कितना रुपए का डिफरेंट है रिटेल में, और मैं जब होलसेल से ले रहा हूँ सामान, तो दोनों के फासला के प्राइस बीच में डिस्टेंस आपको पता चल जाता है। और आप उस समय डिफरेंट देख करके आप उसके रेट को भी तोड़ा सकते हैं। आप जब रेट तोड़ के करके लाएं, तो जो वो रेट लगा रहा है मार्केट में, पहली बात समझना, बहुत बारीक चीज़ है दोस्त, समझें आप इस बात को। जो दुकानदार रेट लगाया है, तो वो रेट तो आपको पता चल गया, इस रेट में वो देता है। आपकी खरीदारी आपको पता चल गया, क्योंकि आपको रिटेल पता होने के बाद आप जो होलसेल से सामान उठा रहे हैं, वो भी एक परसेंटेज आपको दे देता है। बहुत कुछ अच्छा कैश पे काम करने में और सही ढंग से सर्वे करने के बाद आप सामान उठाएंगे, तो आपको शायद सुविधा बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो आपको एक प्राइस लिस्ट बन जाता है कि हमको सेल कितना में करना है, हमारा मार्केट का क्या रेट चल रहा है। अब देख लीजिए, बगल में गया, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मानते हैं, वो बगल में गया, कुछ लोग आते हैं जो ढूंढ करके लेते हैं, या कुछ लोग आते हैं डायरेक्ट आए, बहुत अच्छा स्वभाव है तो उनसे लेकर के चले गए। कुछ आता है ढूंढते ढूंढते आपके भी काउंटर पे आएगा, तो वो मान लो एक स्विच का बोल दिया 20 रुपया, आप बोल दीजिए आपका खरीदारी आ गया 17 रुपया, आप 18 रुपये में दे दिया। तो ये है मार्केट का फंडा। तो आप मार्केट को सर्वे कैसे करें, नए लोग किस तरह से करेंगे, आप अपने पहले आजू बाजू के जहां मकान बना है वहां जाके उनसे लिस्ट लें, और अपना लोकल मार्केट छोड़ के बड़े मंडी में जाकर के रेट का पता लगाएं, सामान को अच्छे से रेट तोड़ा करके सामान को ले करके आएँ। क्योंकि होलसेल लोग भी काफ़ी अच्छे से लोगों को फ्रॉड कर लेते हैं, रेट बहुत चढ़ा करके देते हैं, इसलिए आपको रेट का जानकारी होना ज़रूरी है। अगर ये सामान 120 में मिल रहा है, 120 में हमारा खरीदारी हो रहा है हमारे लोकल में, तो यहाँ कितना में दे रहा है, तो ये चीज़ का करें। अब रहा बात सेल मार्केटिंग का नॉलेज, तो रिपेयर वाला तो ऑलरेडी रिपेयरिंग से जो स्टार्ट कर रहा है उनको तो नॉलेज है। अब हमारे साथ दुकानदार नॉलेज कैसे रखेगा सेल, तो ये ही सबसे बड़ा माध्यम है कि आपको अपने दुकान का रेट पता होना चाहिए, और अपनी वैल्यू को आपको बढ़ा करके रखना है दिन पे दिन। तो इसके लिए भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि आप तो चाय होटल में पिया होगा, आपने यही एक झोपड़ी में चाय पिया होगा, छोटा सा दुकान में रोड पे तो 5 रुपये मिलता है, एक उससे बड़ा दुकान में जाते 10 रुपये मिलता है, उससे भी हाई दुकान में जाते 20 रुपया मिलता है, उससे भी
5 स्टार होटल में जाते हैं तो आपको 90 रुपया में या 150 रुपया में चाय मिल जाता है। तो दोस्त चाय वही है, सिर्फ जगह बदल गया है। तो अपने स्टेटस को बदलें, अपने पर्सनालिटी में डेवलपमेंट लाएं, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लाइन के लोगों से मिलें। उससे मिलने से लोगों का नज़रिया चेंज होता है आपके प्रति, लोग समझते हैं। तो जब आप ब्रांड बनेंगे तो आपका चीज़ भी ब्रांड होगा और आप बहुत अच्छे से सेल कर सकते हैं। तो जो दिखता है सो बिकता है। तो आप अपने पर्सनालिटी में, अपने वर्ड्स में, अपने बोली में चेंजिंग लाएं, कुछ धैर्य रखें। ये नहीं कि हम तुरंत खोल करके तुरंत हमारे पास कस्टमर आ जाए, डेली सेल चालू हो जाए। हो सकता है किसी दिन आपका दुकान में ओपनिंग भी नहीं हो। भगवान पे भरोसा करना, काम पे पूरा मेहनत करना, फोकस अपना करना, अब पूरा दुआ करना। भाई रूहानी दुआ भी बहुत काम आती है, मैं ये चीज़ जानता हूँ। तो तहे दिल से आप ये रखना कि आज मैं करूँगा, आज मैं करूँगा, आज मैं करूँगा, आज कुछ ना कुछ मेरे को आने लेकर के आना है। तो आप ऊपर के प्रति पे पूरा भरोसा रखना, नीचे आकर के भाई जो भी है अपना मेहनत पूरा करना। आने वाला डेट में काफ़ी अच्छा आप बिजनेस में ग्रोथ कर जाएंगे। तो दूसरा ये हो गया कि सेल आपको कैसे करना है। रिपेयर वाले के लिए है कि उनके पास इतना सारा नॉलेज हो जाता है, उनके पास अच्छा नॉलेज है कि उनका जो पार्ट्स है तो पार्ट्स के ऊपर वो खेला खेलते हैं। 20 रुपया 30 रुपये का सामान वो डायरेक्ट 80 रुपया में बेचते हैं, तो उनको डबल फ़ायदा होता है। और रिपेयर में भी टेक्नीशियन चार्ज भी वो ले लेते हैं। 20 रुपये का सामान अगर मेरे दुकान में है सेल के लिए तो हम 80 रुपया 90 रुपये में नहीं बेचते हैं, मगर टेक्नीशियन जो रिपेयर करते हैं वो आराम से बेच देते हैं। तो अगर रिपेयर वाले हैं दोस्त इस फील्ड में तो जल्द से जल्द वो रिपेयर कर ले, रिपेयर का चालू कर दे। 20 से 25 हज़ार रुपया में आपका मस्त रिपेयर चालू हो जाएगा। दुकान भाई कहीं भी ले लेना। अगर आपका यही एक ऐसा धंधा है भाई, अगर आप साइड एरिया में भी है ना, तो आप है ना ट्रैवल करके ना सर घूम करके, मेरा एक फ्रेंड है बाइक पे घूम करके ना हर जगह काम कर लेता है और अच्छा कमा लेता है। मैं जो नहीं कमाता हूँ वो डेली का 1000 रुपये निकाल लेता है। तो आप फोकस डालें रिपेयर के ऊपर, फोकस डाल देना भाई रिपेयर के ऊपर। और जो हमारी तरह है वो बिल्कुल उनको एक ही चीज़ पे फोकस डालना है कि मार्केट का रेट को हमको लाना है, तोड़ना है। तो वो होता है गेन प्राइस ऑफ मनी। जब टेबल केस पे हम काम करेंगे तो आपको एक परसेंटेज जरूर मिलेगा दोस्त। सेल आपको आना चाहिए, प्लान आपको बहुत अच्छा देना चाहिए। एक चीज़ आपका कुछ खरीदारी जाएगा, दूसरे चीज़ पे आप निकाल लेना। कुछ दिमाग है, कुछ लॉजिक है जो आपको लगाना है, कुछ लॉजिक है आपको लगाना है। जियो ने, आपने बहुत सारा देखा होगा, जियो ने पहले आदत लगाया फ्री ऑफ कॉस्ट करके, बाद में वो पैसा लगाया। आज यही जियो है, कितना महंगा बन रहा है हम लोगों के लिए। तो हर चीज़ मार्केट क्या होता है दोस्त, आपकी आदत, आपकी आदत लगनी चाहिए उसको। आप चीज़ एकदम सॉलिड रखें, अच्छा रखें, जेन्युइन रखें, प्राइस कम से कम रखें ताकि लोग आपके पास जाते रहें। समझे कि नहीं? तो ये सारा फंडा होता है मार्केटिंग का। दूसरी बात, उधारी आप नहीं देना कभी ज़िंदगी में, और दुकान पे कमीशन का काम मत करना, क्योंकि इसमें बचत उतना नहीं हो पाएगा कि आप कमीशन दे सकते हो। दे देना, कभी कदार दे देना, क्योंकि उनको भी खुश होना लाजिम है। मिठाई तो ज़रूर हर लोग चाहता है कि हम कुछ खाते पीते रहें, खिलाना पिलाना और अपने पर्सनालिटी में डेवलपमेंट लाना। तो आज के लिए दोस्त काफ़ी अच्छा है कि आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आप मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान दें। दूसरी बात कि कभी भी आप नरभसाना मत दूसरे के दुकान पे भीड़ देख करके, क्योंकि वो भीड़ जो है कुछ आपको भी देख करके नरभसाता है। आगे वाला जो दुकानदार, जब आप दुकान खोलते हैं तो उसको भी कंपटीशन मिलता है, उसके टेंशन में आता है कि चलो 99% मेरा कस्टमर है तो उसमें से 1% जरूर उसके दुकान पे जा सकता है जो सर्वे करने आता है। तो सर्वे पे ध्यान देना दोस्त, कस्टमर को जाने मत देना, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन ज़रूर बजा देना दोस्त, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी आए तो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।